पैसे को देखने का नजरिया दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रेड है, क्योंकि ये ट्रेड सिर्फ आपके बैंक अकाउंट को नहीं, आपकी पूरी जिंदगी की दिशा को तय करता है। कुछ लोग चार्ट पर आरएसआई देखते हैं और कुछ लोग जिंदगी में अपनी वैल्यू, लेकिन असली खेल वहां शुरू होता है जहां सोच का मूविंग एवरेज बदलता है। पुअर माइंडसेट हमेशा स्टेबिलिटी की कैंडल्स में उलझा रहता है, जबकि रिच माइंडसेट वॉलेटिलिटी की हर लाल कैंडल में अपॉर्चुनिटी तलाशता है। यही फर्क है उस सोच में जो ईएमआई कब खत्म होगी पर रुकी है, और उस सोच में जो कैश फ्लो कब ऑटोमेट होगा पर चल रही है। जब पुअर माइंडसेट कहता है अच्छी जॉब मिल जाए बस, तब रिच माइंडसेट पूछता है मार्केट में कैपिटल लगेन का नेक्स्ट स्मार्ट सेक्टर कौन सा है। जिंदगी भी एक तरह की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और ज्यादातर लोग बस उसके डेली फ्लक्चुएशन से डरते हैं। कभी सोचा है, जो लोग स्टॉक को पैनिक में बेच देते हैं वही लोग अपने टाइम को भी डिस्काउंट पर बेचते हैं, सिर्फ एक फिक्स्ड सैलरी की सिक्योरिटी के लिए। हमारे समाज ने हमें सिखाया कि पैसा बुरा होता है, लेकिन उसी समाज ने यह कभी नहीं सिखाया कि बुरे हालात से बाहर निकलने के लिए पैसा ही सबसे जरूरी है। पुअर माइंडसेट कहता है कर्ज मत लो, डर खराब होता है। रिच माइंडसेट कहता है स्मार्ट डेट को लेवरेज करके बड़ा पोर्ट बनाओ। जब कोई कहता है मुझे रिस्क नहीं लेना, तो मैं बस एक ही बात कहता हूं, तू रिस्क नहीं लेगा तो रिवॉर्ड किसी और के हिस्से में जाएगा। हर महीने सैलरी का इंतजार करना भी एक एडिक्शन है, एक ऐसा एडिक्शन जो आपको अपनी वैल्यू खुद डिस्काउंट करवा देता है। पुअर माइंडसेट सिखाता है पैसा बचाओ, खर्च मत करो। रिच माइंडसेट सिखाता है पैसे को घुमाओ, मल्टीप्लाई करो और लॉस से सीखो। लॉस से डर कर मार्केट छोड़ देने वाले लोग दरअसल उसी लॉस से सीखकर करोड़पति बनने का मौका खो देते हैं। रिच माइंडसेट के लिए हर ट्रेड एक लेसन है, जबकि पुअर माइंडसेट के लिए हर लॉस एक फेलियर। एक सोच कहती है कंपनी स्टेबल होनी चाहिए, और दूसरी सोच कहती है कंपनी अंडरवैल्यूड होनी चाहिए। अब सोचो, अगर जिंदगी में सोच का पीई रेशियो ही गलत है तो फ्यूचर वैल्यूएशन भी तो बर्बाद ही निकलेगा ना। जब कोई कहता है शेयर मार्केट रिस्की है, तब एक स्मार्ट ट्रेडर कहता है रिस्क तो नौकरी भी है जहां कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं। पुअर माइंडसेट सिखाता है सेविंग अकाउंट बढ़ाओ, रिच माइंडसेट सिखाता है एसेट बनाओ, वो भी ऐसे जो पैसे बनाए बिना रुके। जो लोग जॉब से कंफर्ट जोन खोजते हैं वो कभी पोर्टफोलियो में मोमेंटम नहीं ला सकते। पुअर माइंडसेट हर चीज में डर खोजता है, अगर गिर गया तो, अगर डूब गया तो। रिच माइंडसेट हर चीज में चांस देखता है, अगर ये चल गया तो लाइफ बदल जाएगी, और वहीं से जिंदगी की असली रैली शुरू होती है। मार्केट में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक वो जो फियर में बेचते हैं और एक वो जो फियर में खरीदते हैं। पुअर माइंडसेट फियर को रियलिटी मान लेता है, रिच माइंडसेट उसे बस मार्केट नॉइज समझता है। किसी को लगता है मुझे एक स्टेडी जॉब चाहिए, किसी को लगता है मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो सोते हुए भी पैसे बनाए। यही माइंडसेट डिफरेंस फ्यूचर रिटर्न डिसाइड करता है। पुअर माइंडसेट हर साल इन्फ्लेशन से हारता है, रिच माइंडसेट हर साल कंपाउंडिंग से जीतता है। आप सोच रहे होंगे क्या सिर्फ माइंडसेट से सब कुछ बदल सकता है? तो याद रखिए, चार्ट पर ट्रेंड बदलने से पहले वॉल्यूम आता है, और जिंदगी में बदलाव माइंडसेट वॉल्यूम से आता है। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये तो एक सोच है, एक वो लेंस जिससे आप दुनिया को देखते हैं। अब सोचो, आप उस लेंस को साफ करना चाहते हो या बस हर महीने की सैलरी में धुंधली तस्वीर देखते रहना चाहते हो? हर स्टॉक की एक इनसाइड स्टोरी होती है, और हर इंसान की भी। पुअर माइंडसेट वही है जो सिर्फ बाहर का प्राइस देखता है, रिच माइंडसेट वो है जो अंदर के फंडामेंटल्स को समझता है। जिंदगी में भी लोग दूसरों की लाइफस्टाइल के प्राइस को देखकर जलते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उसके पीछे कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सी प्लानिंग और कितना रिस्क टेकिंग माइंड काम कर रहा है। पुअर माइंडसेट हमेशा एक्सटर्नल इंडिकेटर से ऑपरेट करता है, दूसरा क्या कर रहा है, लोग क्या कहेंगे, जबकि रिच माइंडसेट सिर्फ अपने लंबी अवधि के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे एक अच्छा निवेशक अपने शेयर में शॉर्ट टर्म गिरावट से डरता नहीं, वैसे ही रिच माइंडसेट जिंदगी की फेलियर से पैनिक नहीं करता। पुअर माइंडसेट को लगता है कोर्स कर लो, जॉब लग जाएगी। रिच माइंडसेट सोचता है मार्केट को समझो, स्किल सेट बनाओ और एसेट तैयार करो। एक तरफ लोग हर महीने सैलरी का चार्ट ट्रैक कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ कोई क्वाइटली अपनी एसआईपी में
सेल्फ एजुकेशन और सेल्फ एग्जीक्यूशन कर रहा होता है। पुअर माइंडसेट काम करता है टाइम बेचकर पैसा कमाने के लिए। रिच माइंडसेट काम करता है सिस्टम बनाकर पैसे को काम पर लगाने के लिए। एक कहता है ओवर टाइम करना पड़ेगा, दूसरा कहता है ओवर टाइम पैसा मल्टीप्लाई करना चाहिए। सोच वही है, बस टाइम के चार्ट को किस नजर से देखते हो, फर्क वहां है। जब पुअर माइंडसेट ईएमआई के ड्यू डेट पर नर्वस होता है, तब रिच माइंडसेट डिविडेंड डेट का इंतजार कर रहा होता है। पुअर माइंडसेट कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं इसलिए नहीं कर पा रहा। रिच माइंडसेट कहता है क्यों पैसे नहीं हैं, इसका रीजन क्या है और इससे कैसे निकला जाए। एक सवाल एस्केप करता है, दूसरा सवाल एक्सप्लोर करता है। पुअर माइंडसेट को हमेशा सर्टेनिटी चाहिए होती है, फिक्स्ड रिटर्न, फिक्स्ड स्केड्यूल, फिक्स्ड कंफर्ट। लेकिन रिच माइंडसेट जानता है कि मार्केट की तरह जिंदगी में भी अनसर्टेनिटी ही अल्फा जनरेट करती है। रिस्क के बिना रिवॉर्ड एक इल्यूजन है। पुअर माइंडसेट हमेशा डिमांड करता है गारंटी दो, रिच माइंडसेट डिमांड करता है अपॉर्चुनिटीज दो। पुअर माइंडसेट हर चीज को एक्सपेंस समझता है, कितना लग जाएगा, कितना खर्च होगा। रिच माइंडसेट हर चीज को एसेट या लायबिलिटी की नजर से देखता है, इससे रिटर्न मिलेगा या नहीं, चाहे वो कोर्स हो, स्किल हो, किताब हो या वक्त। जब पुअर माइंडसेट नेटफ्लिक्स में इन्वेस्ट करता है, रिच माइंडसेट एक ऐसे कोर्स में इन्वेस्ट करता है जो उसे अगले 6 महीने में 10 गुना रिटर्न दे सकता है। पुअर माइंडसेट रिजल्ट ड्रिवन होता है, बस आउटकम दिखाओ। रिच माइंडसेट प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, क्या सीखूंगा, क्या समझूंगा और किस तरह ग्रो करूंगा। पुअर माइंडसेट कहता है अगर मैं फेल हो गया तो। रिच माइंडसेट कहता है फेल हो भी गया तो अगली बार मैं 2 कदम और आगे बढ़ा होऊंगा। स्टॉक गिरने पर पैनिक सेलिंग नहीं, बल्कि एवरेजिंग डाउन माइंडसेट डेवलप करना, यही असली रिच माइंडसेट होता है। पुअर माइंडसेट हमेशा पैसिव रहता है, मार्केट देखता है, डरता है, रुकता है। रिच माइंडसेट एक्टिव रहता है, मार्केट पढ़ता है, सीखता है, स्ट्रेटेजी बनाता है। पुअर माइंडसेट हमेशा यही पूछता है सेफ क्या है, रिच माइंडसेट पूछता है स्मार्ट क्या है। पुअर माइंडसेट को लगता है कि पैसा स्टेबिलिटी देता है, रिच माइंडसेट जानता है कि सिर्फ सोच की क्लैरिटी ही अल्टीमेट स्टेबिलिटी देती है। स्टेबिलिटी कभी बाहर से नहीं आती, वो आपके अंदर की रिस्क लेने की हिम्मत और सीखने की भूख से पैदा होती है। पुअर माइंडसेट हर चीज को एक्सपेंस में गिनता है, रिच माइंडसेट उसे फ्यूचर एसेट बनने की संभावना में देखता है। पुअर माइंडसेट सोचता है पैसे बचा लूंगा, रिच माइंडसेट सोचता है पैसे बढ़ा लूंगा। और यही छोटी सी लाइन जिंदगी की रिटर्न को एक्सपोनेंशियल बना देती है। पुअर माइंडसेट कहता है बस जिंदगी कट जाए, रिच माइंडसेट कहता है जिंदगी को डिजाइन करो जैसे एक बढ़िया पोर्टफोलियो, जहां हर स्किल एक स्टॉक हो, हर हैबिट एक म्यूचुअल फंड हो और हर डिसीजन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पुअर माइंडसेट अगर लॉस में जाए तो ब्लेम करता है, सिस्टम खराब है, मार्केट खराब है। रिच माइंडसेट एनालाइज करता है मुझसे कहां चूक हुई और अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। पुअर माइंडसेट लर्निंग से डरता है, रिच माइंडसेट लॉस को भी सीख में कन्वर्ट करता है। पुअर माइंडसेट कहता है मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, रिच माइंडसेट कहता है हां लेकिन पैटर्न जरूर होते हैं, मैं उन्हें पकड़ सकता हूं। क्योंकि ट्रेडिंग हो या जिंदगी, जो लोग पैटर्न्स नहीं पढ़ते वो बार बार एक ही गलती रिपीट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, पुअर माइंडसेट कहता है मुझे पैसे की जरूरत है, रिच माइंडसेट कहता है मुझे माइंडसेट की क्लैरिटी और एग्जीक्यूशन चाहिए, पैसा तो उसका बाय प्रोडक्ट है। कुछ लोग स्टॉक मार्केट को जुआ कहते हैं, लेकिन असली जुआ तो वो माइंडसेट है जो हर महीने सैलरी मिलने के भरोसे जिंदगी बिता देता है, बिना ये सोचे कि एक दिन बॉस बदल सकता है, कंपनी गिर सकती है या सिस्टम ही बदल सकता है। ज्यादातर लोग इसी पुअर माइंडसेट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ की कोई भी ट्रेड प्लान के बिना सक्सेसफुल नहीं होता और कोई भी जिंदगी बिना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के सिक्योर नहीं हो सकती। पुअर माइंडसेट कहता है जॉब तो सेफ है, रिच माइंडसेट कहता है सेफ वही होता है जो कंट्रोल में हो, और जॉब कभी आपके कंट्रोल में नहीं होती। आपके कंट्रोल में सिर्फ आपकी स्किल है, आपकी माइंडसेट है और आपकी एग्जीक्यूशन है। ट्रेडिंग में कहते हैं पैसा वहां बनता है जहां रिस्क होता है, लेकिन कैलकुलेटेड। जिंदगी में भी पैसे वहीं बनते हैं जहां डिसीजंस बोल्ड होते हैं,
लेकिन समझदारी से लिए गए होते हैं। पुअर माइंडसेट डेली चार्ट देखता है, क्या आज पैसा बना? रिच माइंडसेट वीकली और मंथली कैंडल पढ़ता है, क्या मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूं? पुअर माइंडसेट इंस्टेंट प्रॉफिट चाहता है, रिच माइंडसेट लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाता है। पुअर माइंडसेट सोचता है, आज कमाया या नहीं? रिच माइंडसेट सोचता है, 5 साल बाद पैसिव इनकम कहां तक पहुंचेगी? पुअर माइंडसेट सिर्फ नंबर्स गिनता है, सैलरी कितनी है, खर्च कितना है। रिच माइंडसेट पैटर्न्स गिनता है, कैसे पैसा बाहर जा रहा है और कैसे वो वापस आ सकता है। पुअर माइंडसेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नहीं पढ़ता, क्योंकि उसे कभी सिखाया ही नहीं गया। रिच माइंडसेट हर खर्चे को एक रिपोर्ट की तरह देखता है, जिससे वो खुद को ऑडिट करता है। पुअर माइंडसेट को एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क समझ नहीं आता। उसे लगता है घर खरीद लिया तो एसेट बन गया। रिच माइंडसेट जानता है ईएमआई देने वाला घर एसेट नहीं, लायबिलिटी होता है। एसेट वो होता है जो हर महीने मेरी जेब में पैसा डाले। पुअर माइंडसेट को लगता है मैं एक अच्छी जॉब पालूं बस। रिच माइंडसेट सोचता है मैं ऐसा सिस्टम बनाऊं कि चाहे मैं काम करूं या ना करूं, कैश फ्लो आता रहे। पुअर माइंडसेट को सिर्फ अर्निंग की सोच होती है, रिच माइंडसेट को लर्निंग की, क्योंकि वो जानता है कि अर्निंग आपके हाथ से निकल सकती है, लेकिन लर्निंग जब एक बार सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए तो वो कभी क्रैश नहीं होती। पुअर माइंडसेट को लगता है पैसा खर्च करना गलती है। रिच माइंडसेट जानता है गलत जगह खर्च करना गलती है और सही नॉलेज पर खर्च करना वो तो सबसे सच्चा इन्वेस्टमेंट है। पुअर माइंडसेट कहता है मुझे तो बस गारंटी चाहिए। रिच माइंडसेट कहता है मुझे ग्रोथ चाहिए, चाहे उसके लिए गारंटी छोड़नी पड़े। यही फर्क है फिक्स्ड माइंडसेट और एक्सपोनेंशियल माइंडसेट में। पुअर माइंडसेट लोगों से वैलिडेशन मांगता है, ये सही है ना, क्या मैं ये करूं? रिच माइंडसेट खुद ही डेटा, एक्सपीरियंस और लॉजिक से डिसीजन लेता है, जैसे एक प्रो ट्रेडर अपनी एंट्री और एग्जिट खुद तय करता है। पुअर माइंडसेट हर बार टाइम पास करता है, सोचता है अभी तो उम्र ही क्या है। रिच माइंडसेट हर दिन को कैपिटल मानता है, जो अगर वेस्ट हो गया तो कंपाउंड नहीं करेगा। पुअर माइंडसेट डेली लॉसेस से डरता है, रिच माइंडसेट जानता है हर लॉस एक सीख है, हर करेक्शन के बाद रिकवरी होती है। पुअर माइंडसेट अपने आसपास के लोगों को देखकर डरता है, सब लोग यही कर रहे हैं, मैं अलग क्यों करूं? रिच माइंडसेट ट्रेंड में नहीं चलता, ट्रेंड से पहले पोजीशन लेता है। पुअर माइंडसेट को लगता है पैसा बचाना ही सबसे बड़ा काम है। रिच माइंडसेट कहता है पैसे को मल्टीप्लाई करना ही सबसे बड़ा काम है। बचाना एक हैबिट है, लेकिन मल्टीप्लाई करना एक आर्ट है, और उस आर्ट को मास्टरिंग माइंडसेट चाहिए। पुअर माइंडसेट हर समय बिजी दिखता है, लेकिन आउटपुट जीरो। रिच माइंडसेट स्मार्ट काम करता है, कम समय में बड़ा रिटर्न निकालता है। पुअर माइंडसेट दूसरों को देखकर चलता है, रिच माइंडसेट अपने डेटा को देखकर। पुअर माइंडसेट कहता है जॉब लगी है, बस अब सेटल्ड हूं। रिच माइंडसेट कहता है जॉब तो बस एक बिगिनिंग है, अब असली वेल्थ बिल्डिंग शुरू होती है। पुअर माइंडसेट वीकेंड्स का इंतजार करता है, रिच माइंडसेट हर दिन को पर्पसफुल बनाता है। पुअर माइंडसेट को फालतू बातों पर डिबेट पसंद है, रिच माइंडसेट को रियल नंबर्स पर डीप वर्क करना अच्छा लगता है। और आखिर में पुअर माइंडसेट चाहता है कि पैसा उसके पास आए, रिच माइंडसेट ऐसा सिस्टम बनाता है कि पैसा खुद चलकर उसके पास आए, क्योंकि मार्केट और माइंडसेट दोनों में पैसा तब बनता है जब आप फियर से ऊपर उठकर क्लैरिटी से ऑपरेट करते हो। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि पैसा खुद में कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि वो एक टूल है आपके टाइम को, आपके फ्रीडम को और आपके सपनों को आजाद करने का, उसी दिन आप एक अलग रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। पुअर माइंडसेट अपने बच्चों को सिखाता है पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। रिच माइंडसेट अपने बच्चों को सिखाता है पैसा कैसे काम करता है ये समझो, ताकि तुम्हें कभी किसी के लिए काम ना करना पड़े। ट्रेडिंग और जिंदगी दोनों में एक चीज कॉमन है, जो लोग डर के कारण एक्शन नहीं लेते वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। पुअर माइंडसेट हमेशा सेफ्टी ढूंढता है, रिच माइंडसेट स्ट्रेटेजी बनाता है। पुअर माइंडसेट कहता है मुझे रिस्क नहीं लेना, रिच माइंडसेट कहता है मैं रिस्क को मैनेज करना सीखूंगा ताकि रिवॉर्ड पा सकूं। पुअर माइंडसेट नौकरी में सेटिस्फैक्शन ढूंढता है,
रिच माइंडसेट पर्पस में। पुअर माइंडसेट का बिलीफ होता है मैं पैसे के लिए काम करता हूं। रिच माइंडसेट का बिलीफ होता है पैसा मेरे लिए काम करता है। पुअर माइंडसेट सोचता है मार्केट डेंजरस है। रिच माइंडसेट समझता है मार्केट प्रिडिक्टेबल है अगर आप खुद को समझते हो। ज्यादा लोग ट्रेडिंग में फेल नहीं होते, वो माइंडसेट में फेल होते हैं। वो पैटर्न्स को इग्नोर करते हैं, मार्केट के भी और खुद के भी। पुअर माइंडसेट शॉर्टकट्स ढूंढता है, रिच माइंडसेट स्किल सेट बनाता है। पुअर माइंडसेट चीजों को टालता है, फिर कभी सीख लूंगा। रिच माइंडसेट जानता है हर दिन मार्केट खुलता है और एक नया लेसन देता है। जो उस दिन नहीं सीखा वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। पुअर माइंडसेट को लगता है मार्केट में सिर्फ बड़े लोग जीतते हैं। रिच माइंडसेट जानता है मार्केट साइज नहीं माइंडसेट देखता है। पुअर माइंडसेट दूसरों की परमिशन का इंतजार करता है, रिच माइंडसेट खुद को खुद अप्रूव करता है। पुअर माइंडसेट हमेशा कंपैरिजन करता है, उसका पोर्टफोलियो बड़ा है मेरा छोटा। रिच माइंडसेट कहता है जर्नी मेरी है, मैं उस पर ध्यान दूंगा जिस पे मेरा कंट्रोल है। पुअर माइंडसेट इमोशनल ट्रेडिंग करता है, रिच माइंडसेट रूल बेस्ड ट्रेडिंग। पुअर माइंडसेट न्यूज के पीछे भागता है, रिच माइंडसेट अपने प्लान से चलता है। पुअर माइंडसेट लॉस से हार मान लेता है, रिच माइंडसेट लॉस से लर्न करता है। पुअर माइंडसेट कहता है मुझे पैसा चाहिए, रिच माइंडसेट कहता है मुझे प्रोसेस चाहिए, सिस्टम चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। पैसा तो उसका बाय प्रोडक्ट है। पुअर माइंडसेट सोचता है गलती हो गई सब खत्म। रिच माइंडसेट कहता है एक लॉस एक लेसन, अब अगली ट्रेड में वो गलती रिपीट नहीं होगी। पुअर माइंडसेट दूसरों को ब्लेम करता है, उसकी वजह से लॉस हुआ। रिच माइंडसेट अपने अंदर देखता है मैंने क्या मिस किया। पुअर माइंडसेट भीड़ में इन्वेस्ट करता है, रिच माइंडसेट डेटा पर ट्रस्ट करता है। पुअर माइंडसेट अपने कंफर्ट जोन में जीता है, रिच माइंडसेट डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करता है क्योंकि वहीं ग्रोथ होती है। पुअर माइंडसेट सिग्नल्स खोजता है, रिच माइंडसेट स्ट्रेटजी बनाता है। पुअर माइंडसेट अपॉर्चुनिटी को डर के कारण छोड़ देता है, रिच माइंडसेट फियर को एक्शन में बदल देता है। पुअर माइंडसेट सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, रिच माइंडसेट लेगेसी बनाना चाहता है। पुअर माइंडसेट खुद से भागता है, रिच माइंडसेट खुद से जुड़ता है, क्योंकि जो अपने मन का ट्रेडर बन गया वो मार्केट का भी मास्टर बन सकता है। जिस दिन आप अपने माइंडसेट को अपग्रेड कर लेते हैं उस दिन आपके आसपास की हर चीज अपग्रेड होने लगती है, चाहे वो आपका बैंक बैलेंस हो, आपका कॉन्फिडेंस हो या आपका पोर्टफोलियो। रिच डैड पुअर डैड एक किताब नहीं, एक मिरर है जो दिखाता है कि आप कहां खड़े हो और कहां जा सकते हो अगर सही सोच के साथ चलो। तो फैसला आपके हाथ में है। आप अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? पैसा कैसे कमाते हैं या सिर्फ जॉब कैसे पाते हैं? मार्केट आपको हर दिन मौका देता है जागने का, सीखने का और बदलने का। अब ये आप पर है कि आप हर दिन जॉब सोच के साथ एंट्री लेते हो या रिच माइंडसेट के साथ फ्यूचर बिल्ड करते हो। अब सबसे जरूरी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर इसने आपकी सोच को कहीं भी छुआ, तो बस एक छोटी सी विनती है, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिर्फ वीडियो नहीं मिलते, यहाँ हर शब्द आपको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए लिखा जाता है। एक सब्सक्राइब आपका नहीं, आपके माइंडसेट का नेक्स्ट स्टेप है। तो दिल से सब्सक्राइब कीजिए और इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां एक और दमदार किताब को मार्केट की भाषा में डिकोड करेंगे। धन्यवाद।